हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अल्ट्रा पावर स्टडी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी साथी मस्त एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे सामान्य हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्द के बारे में। साथियों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। आप लोग बिल्कुल भी इसे मस्ती मजाक में मत समझना, क्योंकि यह एक साधारण समझा जाने वाला बिंदु आप सभी को परीक्षा में कम से कम 2 नंबर दिलाने की ताकत रखता है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार भी इस क्लास को ढंग से देख लिया ना, तो एग्जाम के लिए इससे बाहर एक भी शब्द आपको सपने में भी नहीं देखना होगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। आज की इस क्लास में हम विलोम शब्द की स्पष्ट परिभाषा के साथ ही परीक्षा में बार बार पूछे गए विलोम शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर आप सभी का अच्छा सहयोग रहा तो यह क्लास आज आपको बहुत कुछ नया सिखा कर जाएगी। तो चलिए साथियों, सेशन को करते हैं शुरू। और आप सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा को जानते हैं। विलोम यानी कि वी प्लस लोम। वी का अर्थ होता है विपरीत और लोम का अर्थ होता है अनुक्रम। यानी अगर हम इसकी परिभाषा को समझे तो होगा, जब है जो शब्द किसी दूसरे शब्द का ठीक उल्टा या विपरीत अर्थ को प्रकट करे तो वह हमेशा विलोम शब्द कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, दिन का विलोम होता है रात, अमृत का विलोम होता है विष, जय का जो विलोम होता है वो पराजय, ठंडा का विलोम होता है गर्म और राजा का विलोम होता है रंक। रंक का अर्थ होता है दोस्तों गरीब। एक सूरदास जी के संत की पंक्ति है, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि है जो गरीब भी सिर पर है जो छत्र धारण करके चलने वाला नरिश हो जाता है। यहाँ पर है जो रंक का अर्थ होता है गरीब। विलोम शब्द का हम कहे तो ये भाषा में स्पष्टता, विविधता, विरोधाभास लाने के है जो काम आते हैं। इसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर संज्ञा शब्द का विलोम बना रही हैं तो वापस संज्ञा शब्द होना चाहिए, और विशेषण का विलोम बना रही हैं तो है जो वापस विशेषण शब्द होना चाहिए। जैसे है जो इसका उदाहरण देखिए, प्रेम का विलोम होता है घृणा, तो यह दोनों शब्द क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गई। और देखिएगा, लंबा है जो इसका विलोम होता है छोटा, तो यह है जो दोनों शब्द है जो विशेषण हो गए हैं। इसके अलावा उपसर्ग से भी है जो क्या बनते हैं, विलोम शब्द बनते हैं। और क्रिया शब्द का विलोम भी क्रिया शब्द होता है। जैसे देखो, आना यह एक क्रिया हो गई तो इसका विलोम होगा जाना, तो ये दोनों क्रिया शब्द हो गई। यानी अगर हम कहें तो विलोम शब्द हमेशा है जो उस व्याकरणिक श्रेणी को होने चाहिए जो है जो उससे मूल संबंध जो शब्द है वो संबंधित हैं। अब है जो हम महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखते हैं जो बार बार कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली एग्जाम में भी पूछे जाने की है जो संभावना है। उन सब को मैंने एक ही क्लास में शामिल कर दिया, यानी अगर कहूँ तो इस क्लास को देखने के बाद आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो है जो अपना पहला विलोम शब्द है अग। अग का अर्थ होता है पाप, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अनग, यानी कि पवित्र। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ या प्रज्ञ या सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। अतल, अतल का अर्थ होता है जिसका तल न हो, यानी अथाह गहराई, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वितल, यानी जो एक तल के रूप में हो। अतिकाय, अतिकाय का अर्थ होता है बड़ा शरीर, तो इसका जो विलोम हो जाएगा कृशकाय, यानी बहुत दुबला। हर स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ होता है आंतरिक, ठीक है ना, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा बहिरंग, यानी बाहरी। अकाम, अकाम का विलोम शब्द होता है निष्काम या सकाम। अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है जो पहले जन्मा हो, यानी हम कह सकते हैं बड़ा भाई, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अनुज, यानी कि छोटा भाई। इसमें है जो कुछ शब्द के अर्थ भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझना। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत ज्यादा बारिश, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि या अनावर्षा, यानी कि कम वर्षा। अत, अत का अर्थ होता है प्रारंभ,
तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा इति। इति का अर्थ होता है समाप्त। अद्यतन, अद्यतन का अर्थ होता है नवीन, नवीनतम, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन या अनद्यतन, यानी कि इसका अर्थ होता है पुराना। अनंत, अनंत का विलोम शब्द होता है अंत। चलिए, बहुत ही अच्छा। अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, या हम कह सकते हैं दया या उपकार। तो, ठीक है ना। तो जो इसको विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा दंड या कोप। कोप का अर्थ होता है साथियों क्रोध। अनुमोदन, अनुमोदन का अर्थ होता है सहमति देना, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा विरोध। अनुरक्त, अनुरक्त का अर्थ होता है किसी के प्रति प्रेम को है जो प्रेम, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त, यानी कि आसक्त नहीं हो, हम कह सकते हैं उदासीन। अनुराग, अनुराग का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है प्रेम, या हम कह सकते हैं स्नेह, लगाव। ठीक है ना। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा द्वेष या विराग। ये सभी है जो शब्द अपने परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक है ना। आगे चलो देखें। अनुलोम, अनुलोम का जो देखो अर्थ होता है ना वो होता है ऊपर से नीचे, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिलोम या विलोम, यानी इसका है जो अर्थ होता है नीचे से ऊपर। अपचय, अपचय का अर्थ होता है हानि, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा उपचय। उपचय का अर्थ होता है साथियों वृद्धि। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है अनदेखा, या हम कह सकते हैं अवहेलना करना। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है साथियों जानने वाला, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ, या हम कह सकते हैं अज्ञ, यानी कि है जो इसका अर्थ होता है अनजान या मूर्ख। आप चाहे तो क्लास को होल्ड कर कुछ शब्दों को नोट भी कर लें जो आप लोगों को है जो कठिन लग रहे हैं। अगला देखिए अभिमुख, अभिमुख का जो विलोम शब्द होता है वो प्रांगमुख, या हम कह सकते हैं विमुख। देखो इसका अर्थ होता है मतलब किसी अन्य की तरफ है जो मुख करके रखने वाला या देखने वाला। ठीक है ना। अर्जन, अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वर्जन, यानी कि हम कह सकते हैं त्याग। अर्वाचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन, यानी कि पुराना। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा कम है जो जानने वाला, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा बहुज्ञ, यानी बहुत अधिक जानने वाला। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अल्पायु, अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु या चिरायु। और अवनत, अवनत का अर्थ होता है नीचा, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा उन्नत, उन्नत यानी कि ऊंचा। अवर, अवर का अर्थ होता है छोटा, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा परवर, यानी कि बड़ा। अवनत, अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से समझना साथियों, आनंद आएगा। अवशेष, अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा निशेष, यानी कि पूर्ण। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा स्तेय, यानी कि चोरी। आकर्षण, आकर्षण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विकर्षण, या हम कह सकते हैं अनाकर्षण, अपकर्षण। ठीक है ना। आकुंचन, आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रसारण। कुछ है जो शब्द है जो स्लाइड में रिपीट भी हुए साथियों। ठीक है ना। तो इसको जो आप है जो याद करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगत, आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। आग्रह, आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का विलोम शब्द होता है अवज्ञा। आत्मनिर्भर का विलोम शब्द होता है साथियों अनुजीवी या परजीवी, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरों को आहार बनाकर जो जीवित रहने वाला होता है ना, उससे हमें जो परजीवी कहते हैं। और देखिएगा आदृत, आदृत का अर्थ होता है सम्माननीय, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनादृत या निरादृत, या हम कह सकते हैं तिरस्कृत। ठीक है ना। आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है पैदा होना, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव, यानी कि लोप। आशीष, आशीष का विलोम शब्द होता है अभिशाप या शाप। आह्वान, आह्वान का विलोम शब्द होता है विसर्जन। एक बार सभी साथी है जो कमेंट जरूर लिखिएगा साथियों। इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा अत, यानी कि प्रारंभ। ईप्सित, ईप्सित का अर्थ होता है इच्छित, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छित। ईर्ष्या, ईर्ष्या का विलोम शब्द होता है प्रेम। इहा, इहा का अर्थ होता है इच्छा, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा अनिया, यानी कि अनिच्छा।
ये अपने विलोम शब्द की हमें जो एक कंप्लीट क्लास रखने वाले हैं, ठीक है ना। आपको इस क्लास की देखने के बाद और कोई क्लास देखने की शायद कोई जरूरत नहीं रही। उग्र, उग्र का विलोम शब्द होता है सौम्य। और उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द होता है अगम। उत्पन्न, उत्पन्न का अर्थ होता है ऊपर उठना। और है जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निपतन, यानी कि नीचे गिरना। उदीची, उदीची का अर्थ होता है उत्तरी। और है जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवाची, यानी कि दक्षिण, दक्षिणी। इसमें नए पुराने सभी तरह के शब्दों को मैंने शामिल किया है। उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा स्थापन या रोपण। उपकार, उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। उपजीव्य, यानी कि दूसरों को जिलाने वाला। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा उपजीवी, यानी कि दूसरे पर जीने वाला। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा अधित्यका, यानी कि पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। बहुत अच्छा। कितने शब्दों को है जो आप पहली बार इसका अर्थ समझ रहे हैं। उर्वर, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा ऊसरी। यह हम कर सकते हैं बंजर, अनुर्वर, इस तरह के शब्द। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा अध या अधर। ऋत, ऋत का अर्थ होता है सत्य। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा अनृत, यानी कि असत्य। ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा वक्रता, यानी कि बाकपन या टेढ़ा। हिंदी भाषा में शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है साथियों। एकाकी, एकाकी का जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा समग्र। एकाग्र, एकाग्र का विलोम शब्द होगा चंचल। कटु, कटु का विलोम शब्द होगा मधुर। कलंकित, कलंकित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निष्कलंक। क्लास को और भी अपने साथियों के साथ शेयर करें दोस्तों। कुटिल, कुटिल का है जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा सरल। उत्साह, उत्साह यानी कि निंदा। तो इसका जो विलोम शब्द होगा प्रशंसा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों उपकार मानने वाला। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृतघ्न या कृतज्ञ, सॉरी अकृतज्ञ, यानी कि उपकार को न मानने वाला। कृश, कृश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुष्ट, या हम कह सकते हैं स्थूल। चलिए, बहुत ही अच्छे शब्द। शूद्र, शूद्र का जो अर्थ होता है छोटा। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा महान या विराट। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है बड़पन। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा लघिमा, यानी कि छोटापन। गुरु, गुरु का विलोम शब्द होता है लघु। कुछ शब्द है जो आपके शब्द शुद्धि को भी कवर कर रहे हैं। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त। घना का जो विलोम शब्द होगा वो होगा चित्रा या बिखरा। चतुर, चतुर का विलोम शब्द होगा मूड। चपल, चपल का जो अर्थ होता है चंचल, या हम कह सकते हैं अस्थिर। और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा गंभीर। एग्जाम में इन शब्दों के समानार्थक शब्द देकर हमें गलत है जो विलोम पूछ लिया जाता है। तो ये भी आप है जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चिरंतन, चिरंतन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्षणिक या नश्वर। छद्म, छद्म का विलोम शब्द होगा व्यक्त। जंगम, जंगम, जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर या जड़। ज्योति, ज्योति का विलोम शब्द हो जाएगा तिमिर। शाबाश, ये भी देखिए। ज्योत्सना, देखो ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से ध्यान रखना, ये शुद्ध शब्द होना चाहिए। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा तमिश्रा, यानी अंधेरी रात। ज्वार, ज्वार का अर्थ होता है ऊपर उठना। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा भाटा, भाटा यानी कि नीचे गिरना। तमस, तमस का अर्थ होता है निम्न कोटि की प्रवृत्ति। और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा सतव, यानी कि उच्च कोटि की प्रवृत्ति। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा वितृष्णा, यानी कि तृष्णा का अभाव। आप इन्हें कम से कम 2 बार जरूर देखने का प्रयास करना। दक्षिण, दक्षिण का विलोम शब्द होता है वाम। और या हम कह सकते हैं उत्तर। अगला देखिए दयालु, दयालु का विलोम शब्द होता है निर्दय। दुर्देव, दुर्देव का अर्थ होता है दुर्भाग्य। तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा सौभाग्य। दुष्कर, दुष्कर का विलोम शब्द होता है सुकर। इतने सरल टॉपिक के क्वेश्चन भी हम लोग है जो एग्जाम में गलत करके आते हैं।
नायक, नायक का अर्थ होता है कहानी का मुख्य पात्र और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा खलनायक यानी कि उसका विरोधी। निमीलन, निमीलन का अर्थ होता है बंद होना और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा उन्मीलन यानी कि खुलना। निरपेक्ष, निरपेक्ष का विलोम शब्द होता है वो सापेक्ष। निरामिष, निरामिष का अर्थ होता है शाकाहारी और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा सामिष या है जो हम कह सकते हैं मांसाहारी। अब बताओ इससे बार क्या पूछेगा एग्जामिनर। निश्चल, निश्चल का विलोम शब्द होता है चंचल। नेक, नेक का विलोम शब्द होता है बद। पतित, पतित का अर्थ होता है जिसका नैतिक है जो पतन हो चुका हो और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुण्यात्मा यानी कि पुण्य कर्म करने वाला। पतिव्रता, इसका जो विलोम शब्द होगा कुल्टा यानी कि अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री, उसे हमें जो कुल्टा कहती है। कितने अच्छे शब्द हैं। परितोष, परितोष का जो विलोम शब्द होगा वह होगा दंड। परिहार्य, परिहार्य का अर्थ होता है छोड़ सकने योग्य और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य। पर्णकुटी, पर्णकुटी का है जो विलोम शब्द होगा प्रासाद। पुरातन, पुरातन का विलोम शब्द होगा अधुनातन या हम कह सकते हैं नवीन या नूतन। स्क्रीनशॉट तो आप बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि इसे भूलने की आदत बन जाती है। कुछ है जो छात्र है जो स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न यानी कि दोपहर से पहले का समय यानी है जो हम इसे शॉर्ट रूप में कहते हैं एएम और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा अपराह्न यानी कि दोपहर की बाद का समय, इसे है जो हम शॉर्ट रूप में पीएम कहते हैं। प्रछन्न, प्रछन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रकट। प्रज्ञ या हम कह सकते हैं विज्ञ, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अज्ञ। प्रदोष, प्रदोष का अर्थ होता है शाम और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा प्रत्यूष यानी कि सुबह। कुछ भी याद करो दोस्तों उसे दोहराना जरूरी होगा। परवेश, परवेश का विलोम जो होता है वो होगा निर्गम। प्रारब्ध, इसका जो अर्थ होता है पिछले जन्म के कर्म और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा पौरुष यानी कि इस जन्म के कर्म। बंजर, बंजर का विलोम शब्द होता है उर्वर। भावी, भावी का विलोम शब्द होता है अतीत। जी हाँ, मैं तो देखो अपना प्यार दे रहा हूं लेकिन आप लोग क्लास को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं। भूत, भूत का जो देखो विलोम शब्द होगा वो होगा भविष्य। भौतिक, भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक। मतैक्य, मतैक्य का अर्थ होता है मत की एकता और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा मत वैभिन्य या मतभेद। मसृण, मसृण का अर्थ होता है चिकना या मुलायम और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा रुक्ष यानी कि रूखा या खुरदरा। चलिए बहुत ही बढ़िया। मितव्यय, मितव्यय का विलोम शब्द होता है अपव्यय। मूक, मूक का अर्थ होता है न बोल सकने वाला और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा वाचाल यानी कि बहुत बोलने वाला। मेहमान, मेहमान का विलोम शब्द होता है मेजबान या हम कह सकते हैं आतिथेय। यथार्थ का विलोम शब्द होता है आदृश्य या कल्पित। क्लास को देखने के बाद अपने अनुभव जरूर साथियों है जो शेयर करना। राका, राका का अर्थ होता है चांदनी रात और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा कुहू यानी कि काली रात। राग, राग का विलोम शब्द होता है द्वेष या विराग। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का विलोम शब्द होता है स्वच्छंदवादी। रोगी, रोगी का अर्थ होता है रुग्ण और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा निरोग। और देखिएगा वाद, वाद का विलोम शब्द होता है विवाद। विधि, विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। विनीत, विनीत का अर्थ होता है सुशील और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा दुर्विनीत या उदंड। विपुल, विपुल का विलोम शब्द होता है अल्प। इसमें एक और शब्द याद रखना विजित, विजित का यानी अर्थ होता है हारा हुआ और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा विजेता। विरल, विरल का अर्थ होता है बहुत कम और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा सघन। विषाद, विषाद का विलोम शब्द होता है हर्ष या आह्लाद। वृष्टि, वृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। वयष्टि, वयष्टि का अर्थ होता है एक इकाई और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा समष्टि यानी कि समस्त इकाइयां। हमारी क्लास का अभी फिक्स शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, आप लोग है जो जब भी क्लास मिले देख लिया करें। व्यास, व्यास का अर्थ होता है विस्तार और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा समास यानी कि संक्षेप। शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द होगा क्षणिक। शिरोमणि, शिरोमणि का विलोम शब्द होता है चरण धूलि। श्वास, श्वास का अर्थ होता है हवा को अंदर लेना
और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा उच्छ्वास, यानी कि हवा को बाहर छोड़ना। और देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं। संधि, संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद या हम कह सकते हैं विग्रह। सत्कार, सत्कार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरस्कार। सदाचारी, सदाचारी का विलोम शब्द होता है दुराचारी। सरल, सरल का विलोम शब्द होता है कठिन। कुटिल या वक्र या हम कह सकते हैं जटिल। आज हम लगभग 200 शब्दों को है जो विलोम शब्दों को कवर करने वाले हैं। साधर्म्य, साधर्म्य का अर्थ होता है समान धर्म का, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा वैधर्म्य, यानी कि अलग धर्म का। सायास, सायास का अर्थ होता है मेहनत से, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा अनायास, यानी कि बिना प्रयास के। शीतकार, शीतकार यानी सुख में शोर या हल्ला करना। और चीत्कार, चीत्कार का अर्थ होता है दुख में शोर या हल्ला करना। शुभबुद्धि या सद्बुद्धि, इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा दुर्बुद्धि। इनके हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुनीति, सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वह होगा कुनीति, यानी कि बुरी नीति। सुरीति, सुरति, सुरति का विलोम शब्द होता है निर्ति। सर्जन, सर्जन का विलोम शब्द होता है संहार। स्मरण, स्मरण यानी कि इसका अर्थ होता है याद करना, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा विस्मरण, यानी कि भूल जाना। इसमें एक और ध्यान रखना शब्द है जो सुरीति, सुरीति का विलोम शब्द होता है कुरीति। सविकिया, सविकिया यानी कि जो अपने पति से प्रेम करे, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा परकिया, यानी कि अन्य पुरुष से प्रेम करे। स्वजन यानी कि खुद के माता पिता या हम कह सकते हैं खून के रिश्तेदार, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा परिजन, यानी कि परिवार, परिवार के जो अन्य लोग हैं वो। इष्ट, इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। सम्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। अब तो पढ़ने की कितनी अच्छी सुविधाएं हो रखी हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होगा वह होगा अपकर्ष। मितव्ययी यानी कि इसका अर्थ होता है कम खर्च करने वाला, और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा अपव्ययी, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला। आपत्ति, आपत्ति का विलोम शब्द होता है अनापत्ति। अमल, अमल का अर्थ होता है प्रभाव या असर, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा निष्क्रियता। सभी शब्द है जो एक से बढ़कर एक है। खंडन, खंडन का अर्थ होता है किसी बात को काटना, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा मंडन, और मंडन का अर्थ होता है समर्थन करना। नाश, नाश का विलोम शब्द होगा निर्माण। शुद्ध, शुद्ध का विलोम शब्द होगा अशुद्ध। शांत, शांत का विलोम, शांत का विलोम शब्द होगा अशांत। बहुत बढ़िया। और देखिएगा सुकर, सुकर का विलोम शब्द होगा दुष्कर। विज्ञ, विज्ञ का विलोम शब्द होगा अज्ञ। हलाहल, हलाहल का अर्थ होता है घातक जहर, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा सुधा, यानी कि अमृत। कृत्रिम, कृत्रिम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा नैसर्गिक। वैसे तो विलोम शब्दों को कोई नहीं पढ़ाता, खुद को ही याद करने होते हैं। तामसिक, तामसिक, तामसिक का जो अर्थ होता है अज्ञानता, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा सात्विक, यानी कि ज्ञान या शुद्धता। कायर, कायर का विलोम शब्द होगा वीर। अंतरंग, अंतरंग का विलोम शब्द होगा बहिरंग। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। आगे हिंदी के सभी टॉपिक है जो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे। देखो अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो अर्थ होता है आधुनिक, और है जो इसका विलोम शब्द बनेगा वो होगा प्राचीन। नीरस, नीरस का अर्थ होता है सरस या सॉरी नीरस, नीरस का जो अर्थ होता है वो होता है रसहीन, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा सरस। जंगम, जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। वियोग, वियोग का विलोम शब्द हो जाएगा संयोग। बहुत ही अच्छा। अभद्र, अभद्र का जो विलोम शब्द होगा वो होगा भद्र। सूची, सूची का अर्थ होता है साफ या स्वच्छ, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा अशुचि, यानी या हम कह सकते हैं मलिन। पाश्चात्य, पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है वो होगा पौर्वात्य। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज। अभी रीट का एग्जाम होने वाला है, हाई कोर्ट का 4th ग्रेड का भी एग्जाम है, इसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही एक मैं कहूँ तो सोने पे सुहागा होगी। ज्योति, ज्योति का विलोम शब्द होगा अंधकार। दाता, दाता का अर्थ होता है देने वाला, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा सूम, यानी कि कंजूस।
अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। शोक, शोक का इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। बहुत ही सुंदर, सभी एकदम मस्त होकर पढ़ते रहिए। निषिद्ध, निषिद्ध इसका जो अर्थ होता है रोका गया और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा विहित। मुक्त, मुक्त का विलोम शब्द होता है बद्ध। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा संकीर्ण। मसृण, इसका जो अर्थ होता है कोमल या हम पहले भी पढ़ा है चिकना, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा रुक्ष यानी कि कठोर या खुरदरा। धीरे धीरे आपको सब है जो याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आमिष, आमिष का अर्थ होता है मांस और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो होगा निरामिष। पक्ष, पक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विपक्ष। असीम, असीम का विलोम शब्द होता है ससीम। एकाग्रचित, एकाग्रचित का विलोम शब्द होता है अन्यमनस्क। अब देखिए, हिंदी में आपने शब्दों को अच्छी तरह से समझ लिया ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अनुलोम, अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम या विलोम। विख्यात, विख्यात का विलोम शब्द क्या होगा कुख्यात। एक, एक का एक, एक का विलोम शब्द होता है अनेक। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है परवर्ती। और देखिएगा, वादी, वादी का विलोम शब्द क्या होगा प्रतिवादी। संधि, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। अक्षम्य, इसका यानी कि क्षमा करने योग्य, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अक्षम्य। ईप्सित, ईप्सित का विलोम शब्द होता है अनीप्सित। अब तो कम ही रहे, आराम से समझते चलिए। कटु, कटु का जो विलोम शब्द होता है मधुर। राग, राग का विलोम शब्द क्या होगा द्वेष। सामिस, सामिस का अर्थ होता है मांस, ये भी पहले भी आया हुआ है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। लौकिक, लौकिक का विलोम शब्द हो जाएगा अलौकिक। कुछ शब्द है जो 2 से 3 बार आए हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद रखना। उद्बोधन, उद्बोधन का अर्थ होता है किसी बात की जानकारी देना, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा अनुद्बोधन। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है गीला, और इसका जो विलोम शब्द क्या होगा शुष्क यानी कि सूखा। रिजु, रिजु का विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। गमन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा आगमन, आगम। काव्य शब्दों को कवर कर लिया है। गौरव, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। जय, जय का विलोम शब्द क्या होगा पराजय। सरुजता, सरुजता यानी कि रोग युक्त, और इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा वो होगा निरुजता यानी कि स्वस्थ होने की जो अवस्था होती है ना उसे कहते हैं निरुजता। अनुलोम, अनुलोम का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा प्रतिलोम। तो साथियों, ये आज की क्लास के वो शब्द आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक होगा, और मैं कहूँ तो इससे बार शायद ही अपना विलोम शब्द का कोई सवाल बनेगा, और बन भी गया ना तो इसके आधार पर आप लोग बिल्कुल उसे सही करके आओगे। यदि आपको आज की क्लास उपयोगी लगी हो तो आप लोग बिल्कुल भी लोग है जो क्लास को लाइक करें और चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर वाइज संपूर्ण हिंदी को मैं कवर करवाने वाला हूँ। बहुत ही शुद्धता के साथ जानकारी है मैं आप तक पहुँचाने का मेरा बहुत ही अच्छा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी है जो टॉपिक के PYQ MCQs भी है जो हम लोग इस चैनल पर करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे आने वाले वीडियो में और बेहतरीन प्रयास करेंगे, जैसे आप और हम है जो नया कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, और नए टॉपिक के साथ आपसे वापस मुलाकात करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।